चलो ठीक है, वहाँ से भी हम वन नोट पे जाएंगे। अच्छा खोलेंगे तो कहाँ जाएंगे? वन नोट पे जाएंगे, डायरेक्ट वही पेज खोलेंगे। त्यों करे से कर गया, वो दिल पर से करो भैया, तो नहीं क्या। अरे हेलो, हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाई हेल्पर पे। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, जो आपके एग्जाम में 28 तारीख को बच्चों बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो जो भी बच्चे जो पेपर देने जा रहे हैं सैनिक स्कूल का, उनके लिए आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, इन तीनों सेक्शन को क्या करेंगे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को करेंगे। ठीक ना, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बच्चों करने वाले हैं यहाँ पे। चलो सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या करेंगे, पुष्पांजलि, यस बेटा, हम लोग सबसे पहले जनरल नॉलेज पार्ट को करना है। ठीक ना, जनरल नॉलेज को करना है, एक एक बच्चा एक एक क्वेश्चन को बच्चों हम लोग सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक ना, देखिए हमारे सामने बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपको पता है कि जो हमारा जनरल नॉलेज या जीएस होता है उसमें हमें क्या पूछा जाता है, साइंस के भी छोटे बच्चों के जो क्वेश्चन होते हैं 4-5 तक जो हम लोग साइंस पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों जो ये आपके सामने जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें इन्होंने क्या बोला है, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट थ्रू द लिव्स कार्ड। अब आपको पता है साइंस में आप लोग बच्चों पढ़ते हो कि जो प्लांट्स होता है अपनी पत्तियों से क्या करता है, पानी को निकालता है। तो उसको हम लोग बच्चों फोटोसिंथेसिस, तो क्या होता है, भोजन बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है बच्चों, एक एक बच्चा जाता है, हीट ट्रांसफर होता है इन लिक्विड। ट्रांसपायरेशन सारे बच्चे जानते हैं। इवोपरेशन बच्चों जानते हो, इवोपरेशन में क्या होता है, पानी का ऊपर उड़ना। जैसे हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो पानी को गर्म करने पे जब ऊपर उड़ता है तो बच्चों इवोपरेशन कहते हैं। लेकिन ट्रांसपायरेशन क्या होता है बच्चों, पेड़ के या प्लांट्स के लीफ द्वारा क्या करना, वाटर को निकालना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल क्या टिक लगाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब देखो स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो मनुष्य की शरीर होती है, आप लोग देखते हो वो किस चीज की बनी होती है, एक एक बच्चे को पता है। देखो बोन्स, कार्टिलेज, बोथ बोन्स एंड कार्टिलेज दोनों की बनी होती है ना बच्चों। स्केलेटन जो होता है हमारी हड्डी, वो किसकी बनी होती है, एक एक बच्चे को पता है कि जो हमारी स्केलेटन है वो किसकी बनी होती है, हड्डी की बनी होती है ना बच्चों, बोन की बनी होती है। तो इसका क्या टिक लगाएंगे हम लोग बच्चों, ऑप्शन नंबर, बच्चे आप लोग क्या कमेंट करें, एक बार शेयर कर दो कि जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाए जल्दी, क्योंकि बच्चे सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन जो आपको कराए जाने हैं, ठीक है। जैसे बच्चों को नवोदय में बहुत सारे क्वेश्चन मैच हुए, बच्चों इसमें भी आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैच होंगे। ठीक ना, इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चों एक एक सेशन आप लोग अटेंड करो। ठीक ना, ज्यादा नहीं, आधे घंटे 1 घंटे का एक क्लास होती है। अगर आप लोग इतना भी करते हो तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आप लोगों को। ठीक ना,
तो बच्चों जो हमारी कार्टिलेज होता है, जो हमारी बोन्स, देखो कार्टिलेज क्या होता है, जो हमारी सॉफ्ट बोन होती है ना, क्या होती है, जो हमारी सॉफ्ट बोन होती है। सॉफ्ट बोन का मतलब जैसे हमारी नोज है ना बच्चों, नोज देखते हो वो कितनी सॉफ्ट होती है, या हमारा जो ईयर का जो नीचे वाला कान होता है, इसको हम लोग बच्चों कार्टिलेज कहते हैं। तो जो हमारा स्केलेटन होता है दोनों से बना होता है, बोथ बोन्स एंड कार्टिलेज। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलो 53 क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसमें बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है इसमें बताएंगे सारे बच्चे। अंगुल से तो नहीं मापते हैं ना, मुट्ठी से भी नहीं मापते हैं, स्टेप में यानी पैर के कदम से नहीं मापते हैं, इंच। एक एक बच्चा क्या लगाएगा, इंच। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, इसमें इन्होंने क्या पूछ रखा है, इसमें इन्होंने पूछा है हमसे विच इज द एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल फाउंड इन द माउंटेन रीजन। अब पर्वतीय इलाकों में बताओ कौन सा एनिमल पाया जाता है। इसमें बच्चों को दिया यॉक, माउंटेन गोट, लियोपार्ड, ऑल ऑफ द अबव। बच्चे क्या लगाएंगे इसका, आप लोग आंसर सही बताओ। एक एक बच्चा कमेंट करे, जल्दी सारे बच्चे कमेंट करेंगे। 54 का क्या लगाओगे आप लोग। माउंटेन में पाए जाने वाले एनिमल बताने हैं। देखो बच्चों पहली बात, यॉक तो पाया जाता है पर्वतों में, ठीक ना। माउंटेन गोट पाया जाता है। अब देखो ऐसा है कि माउंटेन लगा के गोट लगा दिया, तो इसका मतलब माउंटेन में पाए जाने वाली बकरी, ठीक। यॉक तो मिलता है, ये आपको पता है। तो अब बताओ लियोपार्ड मान लेते हैं, बच्चों को डाउट होगा, लेकिन अब ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं दिया है ए और बी, तो एक एक बच्चा क्या लगाएगा, डी लगाओगे। क्या लगाओगे बच्चों, डी लगाओगे, ठीक ना। अब देखो एनीमिया इज ए डिजीज इन विच पर्सन सफर फ्रॉम द डिफिशियंसी। एनीमिया में क्या होता है बच्चों, ठीक ना। एनीमिया एक ऐसा रोग होता है जिसमें व्यक्ति को किसकी कमी होती है, आयरन की। किसकी कमी होती है बच्चों, आयरन की। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डिजीज से क्वेश्चन आता है तो ये पूछ देगा, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं बच्चों। व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट इनॉग्रेटेड, ठीक ना। बोला है व्हेन वाज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट इनॉग्रेटेड। पहला दिया 28 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 56। तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, सारे बच्चे जल्दी जवाब दें। तो बच्चों जो ये हमारा हाई कोर्ट था, इसका जो पहला इनॉग्रेशन हुआ था दैट इज 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 को, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं 57 पे। बोला द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्रिंस कंट्रोल वाज, प्राइस कंट्रोल वाज, ठीक ना। द फर्स्ट मुस्लिम रूलर इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्राइस कंट्रोल वाज। कौन किया था सबसे पहले, कौन मुस्लिम शासक था जिसने प्राइस कंट्रोल को सबसे ज्यादा इंट्रोड्यूस किया, बताया। तो अब्दुल खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, जहालुद्दीन खिलजी, बलबन। तो बच्चों आप लोग क्या बताओगे सारे बच्चे, इसका क्या होता है राइट आंसर, अब्दुल खिलजी। क्या होता है, खिलजी वंश, ये अलाउद्दीन खिलजी। क्या बच्चों, ये अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए। चलो 58 चलते हैं बच्चों। इसमें दिया द इंडस वैली पीपुल वेर फेमिलियर विद द यूज ऑफ। इंडस वैली के जो लोग थे वो किससे फेमिलियर थे, वो लोग क्या जानते थे, माने तो उस समय बच्चों आयरन का तो पता था, आयरन था। कॉपर एलोन, कॉपर लेड नहीं, टीन लाइट। तो बच्चों ये आयरन वाली जो चीजें आ रही है ना 58, टीन लीड कॉपर नहीं, सॉरी, क्या बच्चों, द इंडस वैली पीपुल, जो इंडस वैली के जो लोग थे उस समय टीन को जानते थे, लीड को जानते थे और कॉपर को जानते थे, ठीक ना। आयरन नहीं था। टीन, लीड और कॉपर। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे सारे बच्चे इसका, सी, ठीक ना। देखो अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो जो इंडस वैली के लोग थे उस समय आपका गोल्ड भी था, गोल्ड को भी जानते थे लोग, कॉपर को भी जानते थे, ठीक ना। इसके अलावा लोग लीड जानते थे, टीन के बारे में जानते थे, सिल्वर जानते थे, ब्रॉन्ज जानते थे, ठीक ना। ये बहुत सारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके बारे में वो लोग जानते थे। चलो 59 करेंगे बच्चों हम लोग। 59 व्हाई डू वी सेलिब्रेट ईस्टर। व्हाई डू वी सेलिब्रेट ईस्टर, हम लोग इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। 59 क्रिस्ट रोज फ्रॉम द डेड ऑन दिस डे, क्राइस्ट वॉज बॉर्न ऑन दिस डे, क्राइस्ट डाइड ऑन दिस डे, क्रिश्चियन न्यू ईयर, ठीक ना। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 59 का, ठीक ना, क्राइस्ट रोज फ्रॉम द डे ऑन दिस डे, ठीक ना। 59 के क्या लगाएंगे सारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे चलते हैं 60 पे। बोला व्हाट इज द नेम ऑफ बाउंड्री दैट सेपरेटेड इंडिया फ्रॉम द पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है बच्चों, जो दोनों को अलग करती है, उसका नाम क्या होता है। एक एक बच्चे को पता है, सारे बच्चों को पता होगा। क्या होती है बच्चों, रेड क्लिफ। क्या है, रेड क्लिफ लाइन क्या होती है, हमें इंडिया और पाकिस्तान को बच्चों क्या करती है, अलग करती है,
60 नंबर हो जाएगा। देखो जो डूरंड लाइन है बच्चों, ये किसका बॉर्डर है? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। डूरंड लाइन किसके बीच थे? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, इन दोनों के बीच की कौन सी है बच्चों? डूरंड लाइन है, ठीक ना। द डूरंड लाइन इज बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अब देखो बच्चों आगे इन्होंने क्या मैकमोहन लाइन दी रखी है। अब देखो मैकमोहन लाइन किसके बीच में? इंडिया और चाइना। इसको भी याद रखेंगे सारे बच्चे, इंडिया और चाइना, ठीक ना। मैगिनॉट लाइन है। अब देखो बच्चों मैगिनॉट लाइन के बारे में आप देखोगे ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में। किसके है? फ्रांस और जर्मनी। तो आप लोग ये याद रख सकते हो मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में, रेड क्लिफ किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये दो चीजें बच्चों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीजें आपसे एग्जाम में आपको पूछी जानी है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 61 नंबर क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने क्या पूछा है? द प्रोसेस ऑफ टेक प्लेस कंटिन्यूअली व्हेनेवर वाटर इज प्रेजेंट। देखो जब हमारे पास पानी है, टेम्परेचर कुछ भी हो, अब वो प्रोसेस हरदम होता रहता है। वो कौन सा प्रोसेस है बच्चों? कंडेंसेशन, इवोपरेशन, फिल्ट्रेशन, प्रेसिपिटेशन। बच्चों तो ये सारी चीजें देखो, इवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है। एक एक बच्चा क्या लगाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। 61 का क्या लगाएंगे सारे बच्चे? ऑप्शन नंबर बी। अगर पानी है बच्चों, आप लोग कहीं उसको रूम में भी रख देंगे ना, बहुत ठंडी का भी मौसम है, तो देखोगे 1 महीना 2 महीना बाद वो पानी क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा पूरा। अगर मान लो तो गर्म मौसम है तो वो तो 1 दिन में भी उड़ सकता है, ठीक है। इवोपरेशन हर टेम्परेचर पे होता है। चलो ठीक है, 62 देखते हैं। बोला है विच इज द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। सबको पता है क्या होता है बच्चों? बॉयल ऑफ शुगर किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो चीनी प्रोड्यूस होती है इन इंडिया, दैट पर्टिकुलर स्टेट इज उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। चलो 63 करेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASLV। ASLV का बच्चों फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक ना, ASLV का बच्चों फुल फॉर्म पूछा है। इसका जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, हम लोग ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं होता है। क्या होता है इसका? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये लगाएंगे, ठीक ना। या ऑगमेंटेड के जगह पे बच्चों एक वर्ड भी यूज करता है, एडवांस भी यूज कर सकते हो, ADVANCED, एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये दोनों वर्ड बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक ना। चलो 64, अब हम लोग 64 को करना है बच्चों। हमारा 64 कहाँ है? 1 मिनट देख लें क्वेश्चन को, क्योंकि आपके मैथ्स भी हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इंग्लिश में भी रुको बच्चों 1 मिनट। हाँ चलो 64 आ गया। चलो बच्चों ये क्या दिया है आप देख सकते हो यहाँ पे, हु अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना। कौन अपॉइंट करता है? एक एक बच्चे को पता है। कौन अपॉइंट करता है बच्चों? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो राष्ट्रपति होता है वही क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, चीफ जस्टिस होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो करता है। ऑप्शन नंबर है। चलो 65 देखेंगे। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनटू इफेक्ट। कब जो भारत का संविधान था बच्चों कब लागू किया गया था? सबको पता है, जो कल का दिन है 26 जनवरी, और वो सन कौन था बच्चों? 1950। ऑप्शन नंबर सी। एक एक बच्चा कर लेगा, 65 हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। विच प्लैनेट इज सोलर सिस्टम हैज रिंग। किस प्लैनेट के चारों तरफ बच्चों क्या है? रिंग है, रिंग है। एक एक बच्चा इसका नाम जानता है। कौन सा प्लैनेट होता है बच्चों? सैटर्न। सैटर्न के अगर हम लोग बच्चों चारों तरफ देखते हैं ना, तो उसके चारों तरफ बच्चों क्या है? एक रिंग है, ठीक है। इसको रिंग प्लैनेट भी कहा जाता है। सैटर्न के चारों तरफ बच्चों अगर आप लोग देखोगे एक रिंग का स्ट्रक्चर है। चलो याद रखना इस बात को। हु आर द फर्स्ट इंडियन इन स्पेस। कौन भारत सबसे पहला भारतीय कौन स्पेस में गया था? तो एक एक बच्चे को नाम पता होगा इसका। कौन था बच्चों? एक एक बच्चा बता सकता है। क्या बताओगे आप लोग? विंग कमांडर रविश मल्होत्रा, विंग कमांडर अभिमान मल्होत्रा, विंग कमांडर तो थे, उसके साथ कौन थे बच्चों? राकेश शर्मा थे। कौन थे बच्चों? राकेश शर्मा थे, ठीक है। ये लोग साथ में ही गए थे, लेकिन जो सबसे पहला ये राकेश शर्मा ने कदम नहीं रखा। कौन रखा था सबसे पहले? जो जेट थी उनकी, जो कुछ भी था, उससे कौन बाहर आया था? विंग कमांडर राकेश शर्मा। अरे ये तो एक ही नाम है ना। 3 लोग गए थे, आप लोगों को पता होगा। ये कौन थे बच्चों? विंग कमांडर राकेश शर्मा। क्या टिक लगाएंगे इसका? राकेश शर्मा गए थे। हो जाएगा 67। चलो हाउ मेनी बोन्स डज ह्यूमन स्कल। हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? एक एक बच्चे को पता होगा। ये तो एक एक बच्चे को पता होगा, क्योंकि आपको पढ़ाया गया होगा। कितनी हड्डियां होती है बच्चों? 22। हमारी खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 22 होती हैं। 22 कितनी होती है बच्चों? 22। चलो आगे बढ़े। 68 हो गया। चलो 69 करते हैं। बोला है बच्चों, बाय व्हाट नेम डू राहुल द्रविड़ फैंस कॉल हिम। फिर राहुल द्रविड़ को
उनके जो फैंस होते हैं किस नाम से उनको पुकारते हैं, बुलाते हैं, एक एक बच्चा इसको कर सकता है। क्या बताओगे बच्चों इसका? द बोल्डर, द रॉक, द वॉल, द ब्रैकेट। तो सारे बच्चे इसका क्या बताएंगे? किससे बच्चे हैं? द वॉल। राहुल द्रविड़ इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट। ठीक ना, राहुल द्रविड़ को हम लोग क्या कहते हैं? इंडियन क्रिकेट का वॉल कहते हैं। चलो ठीक है, 70 करते हैं। विच पार्ट ऑफ आवर ब्रेन हेल्प्स इन मेंटेन द बैलेंस? कौन सा हमारा ब्रेन का पार्ट होता है जो हमारा क्या करता है? मानसिक संतुलन बना के रखता है। दैट इज सेरिबुलम। कौन होता है बच्चों? सेरिबुलम। ऑप्शन नंबर ए। 70 का क्या हो जाएगा? सेरिबुलम हो जाएगा। आगे बढ़े बच्चों, चलो 71 करेंगे। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर? एटमोस्फेरिक प्रेशर को कौन मापता है? ऑडियोमीटर, बैरोमीटर, बैरोग्राफ, फायदोमीटर। कौन मापता है बच्चों? बैरोमीटर मापता है। कौन मापता है? एक एक बच्चे को पता है। हम लोग किसको यूज करते हैं? बैरोमीटर को यूज करते हैं टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर। चलो 72 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ स्पाइसेस? किसको कहा जाता है किंग ऑफ स्पाइसेस? ब्लैक पेपर, बेल पेपर, रेड पेपर, ग्रीन पेपर। किसको कहा जाता है? सारे बच्चे इसका देखेंगे ध्यान से। किसको कहते हैं बच्चों? ब्लैक पेपर को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्लैक पेपर को कहते हैं। ठीक ना। और जो बच्चों ये जो प्रोड्यूस होता है सबसे ज्यादा कहां पे होता है? कर्नाटका में होता है। कहां पे बच्चा? कर्नाटक, बेंगलुरु में होता है। ठीक ना। चलो 73 देखेंगे। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? सबको पता है इसका नाम, तो एक एक बच्चे को पता है। कौन है बच्चों? लेक सुपीरियर। कौन है? लेक। अगर इंडिया की बात करें तो बुलर झील जानते हो ना, कल शायद कल ही वो हुआ था क्वेश्चन। चलो 73 का एक एक बच्चा क्या लगाएगा? लेक सुपीरियर। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया? ठीक ना, जो इंडिया का नेशनल मोटो है वो क्या है? जय हिंद। ये क्या है? सत्यमेव जयते। ये क्या है? विसुधीवा कुटुंबकम, इंकलाब जिंदाबाद। क्या है बच्चों? सारे बच्चे देखेंगे इसको ध्यान से बहुत। कौन बच्चे? सत्यमेव जयते। क्या है? सत्य की हरदम विजय होती है। ये हमारे देश का जो है नेशनल मोटो है। चलो आगे देखेंगे। 74 हो गया। 75 और ये हमारा जनरल नॉलेज का लास्ट क्वेश्चन है। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया इज स्पेशली फेमस फॉर इट्स एप्पल? कौन सा भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जो अपने एप्पल के लिए बच्चों प्रसिद्ध है? सबको पता है एप्पल ठंडी क्षेत्र में होता है। दैट पर्टिकुलर स्टेट इज नोन है जम्मू कश्मीर। हो जाएगा बच्चों। चलो आगे हम लोग बच्चों आप लोग बढ़ेंगे। चलो राजवंश सिंह, पुष्पांजलि महापात्रा, इन बच्चों का जवाब आ रहा है। और सारे बच्चे एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे जुड़ जाए। पुष्पांजलि ने बार बार जवाब दिया है, यश ने भी आया है। सर प्लीज क्लास तो स्टार्ट है। आप लोग एक बार शेयर तो कर दो कि और भी बच्चे जुड़े। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, अब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। एक एक बच्चा समझेगा क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगर आप लोग चाहते हैं कि पैसेज में आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन सही हो तो बच्चों एक बार मैं जब बताऊं समझाऊं तो आप लोग क्या कीजिएगा? बहुत ही अच्छे से एक एक चीज को समझिएगा। ठीक है। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं बच्चों, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर 9794229912 है, यहाँ पे आप लोग एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है। मैं थोड़ी देर में लिंक आपको यहीं पे डाल दूंगा, सारे बच्चे ज्वाइन हो सकते हैं। चलो ठीक है बच्चों, देखो पैसेज करने का जो सबसे आसान तरीका होता है जो मैं बच्चों को बताता हूं। ठीक ना। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर आपके सामने पैसेज आता है तो आप क्या करेंगे? पैसेज को बहुत अच्छे से एक बार पढ़ेंगे। बोला है, चलो देखो इसको थोड़ा कर ले। चांबल रिवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज रिवर ऑफ यमुना। इट इज वन ऑफ द फ्यू perennial river that flow through the north and central India. It originates in the small town called Muhao near the city of Indore. In this state, Madhya Pradesh, Chambal river is flow through three big states India, which are Rajasthan, Madhya Pradesh, ठीक ना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। Bring a river with a length of 500 किलोमीटर, थोड़ा छोटा कर लेंगे, देखिए 500 किलोमीटर एंड एरिया ऑफ इतना स्क्वायर किलोमीटर। इट हैव 1% शायद दिया है। द टॉप ऑफ 10 लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। ठीक ना। रिवर इतना समझ नहीं आ रहा। न्यूट्रिएंट्स अलोंग इट्स जर्नी, एक मिनट जूम करके देख लें। हाँ चलो ठीक है। न्यूट्रिएंट्स अलोंग इट्स जर्नी एंड हेंस द रीजन इज समटाइम river is rich in the alluvial soil. There are the large number of human settlements all throughout the mine lodged। एक मिनट बच्चों, इसका मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, वो बहुत क्लियर होगा। ठीक ना। मैं एक बार पढ़ लेता हूं इसको। यहाँ पे पीडीएफ सही से नहीं समझ में आ रहा है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना।
बच्चों पैसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पैसेज को बहुत ही अच्छे से करना है एक एक बच्चे को। 1 मिनट बच्चों। कब पैसेज है ना, चलो ठीक है। ये हमारा क्या था बच्चों, 1 मिनट। हाँ यहां से हमें पढ़ना था रिवर रिवर इज, हाँ रिवर इज रिच इन द एलुवियल सॉइल, ये हम लोग समझ लिए थे। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, सही पढ़े थे। ऑल थ्रू आउट, क्या दिया इसने, सेटलमेंट ऑल थ्रू आउट द 900 किलोमीटर ऑफ द लैंड्स, ठीक। सेटलमेंट्स, रिवर एंड हिज प्लेड अ पाइवोटल रोल इन द एनवायरमेंट डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक ना। आर दो एरिया चंबल रिवर हैज आल्सो द हेल्प इन इंप्रूविंग द इको टूरिज्म सेक्टर इन द सर्टेन एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। चंबल रिवर इज आल्सो नोन एज द, क्या दिया है ये, एलिमेंट नोन एज द क्लीनेस्ट रिवर, ये क्लीनेस्ट रिवर इन सेंट्रल इंडिया। द नेशनल चंबल सेक्रेटरी, द क्या दिया इसने, द रिवर चैनल, द नेशनल चैंबल सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक ना बच्चों। अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन हमको समझ में आएगा अगर हम लोग पढ़े हैं तो। ऐसे इसको छोटा करने, 1 मिनट बच्चों सॉरी, ऐसे हम लोग इसको छोटा करके पढ़े रहते तो बहुत अच्छा समझ में आता। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये देखो बच्चों, चंबल रिवर फ्लो थ्रू कहां कहां पड़ती है बच्चों, राजस्थान में बहती है, मध्य प्रदेश में बढ़ती है, उत्तर प्रदेश में बहती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। द लेंथ ऑफ चंबल रिवर, बच्चों जब हम लोग लेंथ की बात करेंगे तो चंबल रिवर की जो लेंथ थी, जो हम लोगों को ऊपर पैसेज में मेंशन था, 900 किलोमीटर, कितना था ऊपर पैसेज में साफ साफ दिख रहा था। देखो चंबल रिवर इज द, क्या बच्चों, चंबल रिवर को क्या बोला था इन्होंने, जब ऊपर आप लोग पैसेज में जाएंगे, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर। देखो यहाँ पे क्या दिया था, देखो चंबल रिवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक ना, लार्जेस्ट बोला है, ठीक ना। तो हम लोग लार्जेस्ट पे टिक लगाएंगे, किस पे लगाएंगे बच्चों, लार्जेस्ट। देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट दिया बच्चों, लॉन्गेस्ट मत लगाना, जो पैसेज में आपको वर्ड दिखेगा उसी को लगाना। देखो चंबल रिवर इस, हाँ देखो क्या दिया बच्चों, इसमें दिया है, देखो यहाँ पे क्या दिया, बोला है चंबल रिवर स्टार्ट्स इन द टाउन ऑफ। अब देखो बच्चों ये कहां से स्टार्ट होती है, जब हम लोगों ने पैसेज पढ़ा था, तो अगर हम लोग पैसेज में बच्चों चले ध्यान से, तो ये वर्ड देखो कहां पे, देखो इट ओरिजिनेट इन स्मॉल टाउन कॉल्ड मुहाव। कहां से ओरिजिनेट का मतलब वही ना बच्चों, स्टार्ट होती है, कहां से होती है बच्चों, मुहाव से। तो एक एक बच्चा इसका क्या टिक लगाएगा बच्चों, पैसेज में आप लोग लगाओगे, क्या लगाओगे, मुहाव, ठीक ना। आप लोग क्वेश्चंस की लाइन पढ़ोगे, उसी लाइन को कहां ढूंढोगे बच्चों, पैसेज में जाके। चलो ठीक है, पुष्पांजलि कह रही है सर 77 का सही, चलो ठीक है। 79 हो गया। 80 देखिए, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इज ओरिजिनेट। ओरिजिनेट माने होता है बच्चों जहां से वो चीजें निकलती हैं, जहां से वो चीजें पैदा होती है, दैट पर्टिकुलर प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ओरिजिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिनेट। और ओरिजिनेट का उल्टा क्या होता है बच्चों, इंड, खत्म होना। क्या होना, खत्म होना। एक एक बच्चा कर सकते। देखो पैसेज में आप लोग चाहो बच्चों तो थोड़ा सा मेहनत करके पैसेज के 5 क्वेश्चन आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो जाएगा। केवल पुष्पांजलि कमेंट करी है, ये राजवत यादव का भी कमेंट नहीं आ रहा है, LIC वाले, ठीक ना। ऊपर बहुत सारे बच्चे आए थे जो चले गए। चलो ठीक है बच्चों, अब हम लोग ग्रामर सेक्शन पे चलेंगे। जब बच्चों मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ाऊं, जब भी मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ाऊं, तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, बहुत ही ध्यान से एक एक रूल को समझना है, क्योंकि ये रूल ही आपको हेल्प करेंगे आपको 28 तारीख को पेपर में। चलो ठीक है बच्चों, आपके सामने जो आपका पेपर होगा उसमें रीअरेंजमेंट का आएगा, यानी सेंटेंस बनाना होगा। ऐसे कुछ सेंटेंस दिए होंगे, उन्हें रीअरेंज करके हमको क्या करना होगा बच्चों, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना होगा। चलो देखो कैसे बनाएंगे। चलो देखो, इसमें दिया महात्मा गांधी फादर इज द नेशन। सबसे पहले बच्चों जिसमें पहले महात्मा गांधी आएगा ये हो सकता है, शुरू में जो सी दिया है उसको कैंसिल करो। महात्मा गांधी के बाद तुरंत क्या आएगा, वर्ब आएगा, इज द। तो ए के बाद बच्चों क्या आएगा, सी। ये बी दिया है, कैंसिल मारो। ए के बाद ये डी दिया है, कैंसिल मारो। इसको आप लोग पढ़ के देखो, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन। कौन सा बच्चों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग क्या करना, एक एक वर्ड को, एक एक ऑप्शन को कैंसिल करके देखना, ठीक ना। जैसे ये सी मैंने क्यों कैंसिल किया, अब देखो इज द से सेंटेंस नहीं शुरू होगा ना, कैंसिल कर दिया, ठीक ना। अब देखो महात्मा गांधी, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आएगी ना।
महात्मा गांधी फादर कोई मतलब नहीं आएगा तो क्या आएगा, महात्मा गांधी इज द, हमने ए सी ढूंढा तो इसमें दिया था, यहाँ पे ए भी दिया था कैंसिल कर दिया, यहाँ ए डी दिया था कैंसिल कर दिया, क्या लगाया ऑप्शन नंबर सी। चलो ठीक है आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों 82। हाँ थोड़ा सा इरेज कर दें कि बच्चों को पढ़ने में नहीं दिक्कत हो। चलो बहुत बढ़िया, और भी बच्चे कमेंट करें, पुष्पांजलि की केवल कमेंट आ रहे हैं, और सारे बच्चे भी कर सकते हैं, जिनको कोई भी डाउट हो कोई भी समस्या हो बच्चों पूछ सकते हो। द कैपिटल ऑफ द इंडिया, अब देखो बच्चों इसमें सब्जेक्ट ढूंढो। अब सब्जेक्ट बच्चा देखेगा तो कहेगा कि न्यू दिल्ली सबसे पहले आ सकता है, तो डी को सबसे पहले रखो, यहां दिया है, ये बी कैंसिल करो ये। अब देखो न्यू दिल्ली इज के बाद बच्चों क्या आएगा द, तो डी के बाद क्या आना चाहिए ए, यहाँ डी के बाद क्या दिया बच्चों बी, कैंसिल मारो। अब देखो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। इतने आसान आसान जो बच्चों यश कुमार कह रहे हैं 81 का सी। चलो बहुत बढ़िया, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। चलो एक मिनट बच्चों, हाँ चलो 83 करेंगे, जब तक 83 क्वेश्चन आप लोग करो, मैं वेट कर रहा हूं कौन सा बच्चा जवाब दे रहा है, ठीक ना। जल्दी से एक एक बच्चा 83 का करेगा, एक एक बच्चे का जवाब आना चाहिए बच्चों। ये पूरा पेपर आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा, बिल्कुल डिटो यही पेपर आपको बिल्कुल सामने देखने को मिलेंगे, एक एक पेपर, ठीक है, एक एक क्वेश्चन यही देखने को मिलेंगे। चलो ठीक है बच्चों, समझेंगे थोड़ा सा। देखो बच्चों पहले देखो द सन आएगा, द सन के बाद वर्ब आएगा राइज इन द ईस्ट, ये तो बच्चों बिल्कुल वैसे दिए ABCD पढ़ के देखो, ABCD किसमें दे रखा है, द सन इज राइजेज इन द ईस्ट। आपको बच्चों ऐसे ऐसे ही सेंटेंस दिए रहेंगे, ठीक ना। यश कुमार 83 का सी, बहुत बढ़िया यश कुमार। 82 का भी बहुत बढ़िया। चलो बच्चों हम लोग 84 करते हैं, और देखो पहले तो आपको आपकी क्या मिलेंगे, चार ये जो क्वेश्चन थे ना, ये तीन क्वेश्चन थे रीअरेंजमेंट वाले, तो 3 क्वेश्चन ये फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएंगे। अब देखो ग्रामर में जो अगला पार्ट आता है, आपको कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं और उसमें बोलता है, कुछ डायरेक्शन दिया रहता है कि उसमें आपको भरना है, ठीक ना। अब देखो प्रीपोजिशन भरना होता है। अब चलो देखो क्या है, यहां पर डोंट वेस्ट योर टाइम, तुम अपना टाइम बर्बाद मत करो, यू विल रिग्रेट दिस। तुम या क्या, तुम अपना हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे तुम अपना टाइम बर्बाद मत करो, नहीं तो तुम क्या करोगे, पछताओगे। तो क्या बोले, डोंट वेस्ट योर टाइम इल्स क्या भरेंगे बच्चों यहाँ पे, इल्स यू विल रिग्रेट, क्या भरेंगे बच्चों, इल्स, ठीक ना। बट तो जोड़ता है, एंड भी जोड़ता है, ओवर भी तो होगा नहीं, एक एक बच्चा क्या भरेगा, इल्स। चलो आगे बढ़े। चलो सम पीपुल आर अफ्रेड लिजार्ड, देखो कुछ लोग क्या होते हैं, लिजार्ड से डरते हैं। तो अब देखो किसी चीज से डरना, ठीक ना बच्चों, क्या दिया है, किसी चीज से डरना। यहाँ पे आपको विथ दिया है, ऑफ दिया है, फ्रॉम दिया है, तो बच्चों क्या लगाएंगे आप लोग इसमें, एक एक बच्चा इसका क्या लगाएगा, जल्दी कमेंट करो सारे बच्चे, क्या लगाएंगे हम लोग इसका, विथ लगाएंगे ना, फ्रॉम, ये सम, एक मिनट, ये क्या दिया, सम पीपुल आर अफ्रेड विथ लिजार्ड। देखो बच्चों, अब देखो एक बात यहां पे समझेंगे सारे बच्चे, विथ कब होता है, जब पर्सन कांटेक्ट में हो, ठीक ना, दो पर्सन सेम टाइप को हो, वहां पे क्या लगाएंगे। लेकिन ये कोई व्यक्ति है, वो किससे डरता है, दूसरे टाइप के जानवर से, ठीक है। सम पीपल आर अफ्रेड ऑफ लिजार्ड, किसी का क्या होता है ना, लिजार्ड का डर होता है, विथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर किसी पर्सन का डर होता तो वहां पे विथ लगाते थे, क्या लगा कुछ ऑफ। किसी को किससे डर लगता है, लिजार्ड का क्या होता है, डर होता है। सम पीपुल आर अफ्रेड ऑफ लिजार्ड, किसी को क्या होता है, लिजार्ड का क्या होता है, डर होता है, डी लगाएंगे। चलो 86 करेंगे बच्चे। 86 हमारा कहाँ है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इधर उधर हो रखे हैं, यहाँ पे है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो दिव्यांशी दिख रहा है बच्चों, सिंगुलर है, अ कप ऑफ कॉफी एवरी मॉर्निंग, डेली एक कप ऑफ कॉफी पीती है। आपको वर्ब भरना है, दिव्यानी सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है कि वो डेली पीती है, तो बच्चों क्या भरोगे, ड्रिंक्स भरोगे, क्या भरोगे, कप ऑफ कॉफी, क्या भरी, ड्रिंक्स भरोगे। लेकिन बच्चों देखो अगर टी आता है ना, टी अगर आएगा, सी, ठीक ना, कप ऑफ टी। अगर बच्चों आपके सामने ड्रिंक रहेगा, तो चाय को हम लोग पीते नहीं, यहां पे आप टेक लिख देना, टेक्स, सी टेक्स अ कप ऑफ टी। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो चाय को पीने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, टेक वर्ड यूज करते हैं, नॉट ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है कोई चीज हम लोग जल्दी जल्दी पिए जा रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया यश कुमार, एक बार शेयर कर दो बच्चों के आपके कोई फ्रेंड्स हो वो भी चले आए क्लास में। चलो बहुत बढ़िया 87 देखेंगे, तो इस समझ गए ना आप लोग, ये हमें कैसे चला, ये प्रेजेंट ये दिखा रहे हैं एवरी मॉर्निंग, मैंने हर दिन सुबह में लेते हैं, इससे हमें पता चला ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में। दिव्यांशी हमें सिंगुलर सब्जेक्ट था,
तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो वर्ब में जब बच्चों हम लोग एस या ईएस जोड़ते हैं तो क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है, इसलिए हमने क्या लिखा, ड्रिंक्स। चलो आगे देखेंगे 87, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है, द रिवर अंडर द ब्रिज। अब देखो रिवर जो है ना बच्चों बहती है, ठीक ना, बहती है अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे से। अब बच्चों ये दिया है फ्लोन, दूसरा दिया है फ्लोज, तीसरा दिया है फ्लो, तीसरा दिया है, चौथा दिया फ्लोइड। देखो अभी भी वो नदी बह रही है, ऐसा नहीं कि पहले बहती थी, समझ रहे हो बच्चों। तो इसका आप लोग क्या लगाएंगे सारे बच्चे, क्या लगाएंगे सारे बच्चे, देखो प्रेजेंट टेंस में ही चल रहा है ना, नदी बहती है, ऐसा नहीं बहती थी, तो पास्ट टेंस कट कर दोगे। देखो ये फ्लोन कब आता है, जब यहाँ पे कोई परफेक्ट का हैज हैव हैड कुछ दिया रहता है, ये तो फ्लो होगा नहीं। तो एक एक बच्चा क्या लगाएगा, सर द रिवर सिंगुलर की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर रिवर की बात हो रही है, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, दैट इज फ्लोज, FLOW। समझ गए सारे बच्चे, चलो बहुत बढ़िया, समझ गए होंगे, समझ गए, एक बार कमेंट करो सारे बच्चे। देखो बच्चों यही क्वेश्चन आने हैं, बिल्कुल आया था और आएगा, यही क्वेश्चन आते हैं अभिनव गुज्जर, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन यही आते हैं, कहीं से कुछ अलग नहीं आता, ठीक ना। यही क्वेश्चन आपको 28 तारीख को देखने को भी मिलेंगे। ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं बच्चों, इससे 15 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल हुब टू हुब मिलेंगे, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं बच्चों, 88 नंबर देखेंगे। देखो ये जो हमारा देता है ना, कुछ दे देता है कि डू एज डायरेक्टेड, मैंने जैसे आपको निर्देश दिया गया है वैसे आपको क्या करना है, चेंज करना है। चलो देखो, देखो बच्चों क्या दिया है इसमें, विराट कोहली हैज ऑल द बैटिंग रिकॉर्ड्स। अब देखो विराट कोहली ने क्या किया, सारे रिकॉर्ड को क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब देखो हैज आ गया ना, आपको पता है हैज हैव के साथ हैज हो, हैव हो, हैड हो, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बच्चों, V3 आती है, वर्ब थर्ड आती है। तो आप ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेक। ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रोकन, BROKEN। एक एक बच्चा क्या लिखेगा, ब्रोकन लिखा आएगा, क्या लगाओगे, ब्रोकन। यस अभिनव गुज्जर, ठीक ना, आप रिप्लाई करो ऑप्शन का, ठीक ना। यस अखिलेश सिंह बताइए। चलो 89 देखेंगे, मिस्टर शर्मा इज द ऑनेस्ट मैन। अब देखो बच्चों आपको क्या भरना है, आर्टिकल भरना है, क्या भरना है, आर्टिकल। ऑनेस्ट है ना, अब बहुत सारे कहते हैं बच्चे ना, उनको जो पढ़ाया जाता है कि AEIOU आएगा, तो आप लोग क्या भर देना, इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक ना। क्या आएगा बच्चे, आपको पढ़ाया जाता है जैसे आप लोग किसी वर्ड के सामने ए देखे, ई देखे, आई देखे, ओ देखे, यू देखे, तो इसके सामने क्या भर देना, एन। अब बच्चा देखिएगा कहेगा सर यहाँ तो एच था, लेकिन बच्चों हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों, ऑनेस्ट। ये क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। एक एक बच्चा क्या लगाएगा, एन। क्या भरेंगे बच्चों, एन। चलो ठीक है, चलो जो बात है बात बोलो अखिलेश सिंह, ठीक, आई सी योर कमेंट। चलो 90 देखेंगे बच्चों, अर्पित इज एज एल्डर ब्रदर। देखो दो लोगों की तुलना हो रही है ना, अर्पित बड़ा है या छोटा है, जो भी है, कंपैरेटिव डिग्री के लास्ट में बच्चों क्या आता है, ईयर। जब दो लोगों की तुलना हो, टू लोगों की तुलना हो, तो उसके लिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान है कि उसके लास्ट में क्या आता है, ईयर आता है। क्या आता है, ईयर आता है। ये होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव कब यूज करते हैं, जब दो से ज्यादा लोगों की बात हो, दो से ज्यादा के लिए बात करते हैं। जब दो से ज्यादा लोगों की तुलना हो, वहां पे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री, यानी जिनके लास्ट में EST, ठीक ना, EST जिसके लास्ट में होगा वहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे। चलो ठीक है बच्चों, चलो एक कंसेप्ट को समझेंगे। बताओ, अर्पित इज हिज एल्डर ब्रदर, दो लोगों की तुलना हो रही है, एक एक बच्चा जानेगा कि वो क्या होती है बच्चों, हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में लास्ट में ही है। अब देखो बिगर वर्ड कहां पे यूज करेंगे, बिगर का मतलब बच्चों यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है कि लंबा है, ठीक ना। बिगर का वो यूज करते हैं जब दो नॉन लिविंग थिंग्स की बात की जाए, वहां पे बिगर यूज कर सकते हो। बड़ा है, जो भवन की बात की जाए कि दैट पर्टिकुलर, टू बिल्डिंग की बात की जाए कि दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग इज बिगर देन दैट, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग ये बिगर वर्ड यूज करेंगे। लेकिन बच्चों ये टालर यूज करेंगे, क्या भरेंगे बच्चों, टालर, क्योंकि दो व्यक्ति की बात हो रही है, दो ऐसे पर्सन एक जैसे हैं उनकी बात हो रही है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, टॉलर। अगर यही बात दो से ज्यादा लोग होते तो वहां पे हम लोग क्या भरते हैं, सुपरलेटिव भरते, EST भरते, याद रखना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे करते हैं हम लोग। चलो 91 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक बच्चे को कर लेना है इसको। चलो बोला है विच वर्ड मीन्स नियरली सेम एज द रेक्टिफाई। बच्चों देखो रेक्टिफाई का मतलब होता है ना, कोई चीजें अगर हमारी गलती हुई है, कहीं हमारी त्रुटि है, तो उसको क्या करना, सही करना, रेक्टिफाई करना। तो इसका मतलब क्या होगा, सेम नियरली सेम पूछा है बच्चों, तो हम लोग क्या लगाएंगे, करेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, करेक्ट। यस गुड इवनिंग मनफुल गादरा। चलो हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो एक बार सारे बच्चे शेयर कर दें।
चलो इसमें जो बच्चों देखो क्या है, विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द ओपेक। ओपेक माने बच्चों क्या होता है, ऐसी चीज जिसके हम लोग आर पार नहीं देख सकते, दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ओपेक कहते हैं। ओपेक कहते हैं, अब हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है। अब देखो ओपेक का मतलब बच्चों ट्रांसपेरेंट, ओपेक का मतलब हम लोग इसके आर पार नहीं देख सकते, लेकिन ट्रांसपेरेंट क्या होता है बच्चों, इसके हम लोग आर पार देख सकते हैं, ठीक ना। चलो हो जाएगा बच्चों, अपोजिट पूछा था, चलो ठीक। ट्रांसलूसेंट क्या होती है, जिसके आर पार देख सकते हैं लेकिन धुंधुला दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है। चलो बहुत बढ़िया, एक एक बच्चा थोड़ा शेयर कर दो कि और भी बच्चे जुड़ जाए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है सैनिक स्कूल के लिए, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। एक बार नवोदय वाले बच्चों से पूछ लेना कितने क्वेश्चन मैच हुए थे सेम टू सेम। देखो, अ डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो एक ऐसी बीमारी जैसे कोरोना आई पूरे विश्व में थी, तो बच्चों हम लोग उसको क्या वर्ड नाम देते थे, एक एक बच्चे, एपिडेमिक्स, नॉन कम्युनिकेबल, क्या कहते थे बच्चों, जब कोरोना का सिचुएशन चल रहा था तो हर लोगों के मुंह से सारे बच्चे सुनते होंगे पेंडेमिक्स, क्या कहते थे बच्चे, पेंडेमिक्स चल रही है, ठीक ना। क्या कहते हैं, जब कोई भी डिजीज या कोई भी चीज एट अ लार्ज स्केल होती है, दैट पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, पेंडेमिक्स कहते हैं। चलो 94 करेंगे, फाइंड द फेमिनिन ऑफ द विडोवर। विडोवर का मतलब बच्चों जैसे हमारी कोई लेडी है ना, लेडी अगर उसका हस्बैंड ठीक ना मर जाता है तो उसको हम लोग विडोवर कहते हैं, ठीक ना। अब तो फेमिनिन जेंडर ऑफ विडोवर, ठीक ना। ये हमारा जैसे ये कोई पर्सन है, अगर उसकी वाइफ मर जाती है उसको विडोवर कहोगे, अगर कोई औरत है उसका हस्बैंड मर जाता है तो उसको हम लोग विडो कहते हैं, विधवा कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चों, विडो। चलो बहुत बढ़िया। चलो यश कुमार 92 का एक कह रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया बच्चे, और भी सारे बच्चे कमेंट करें। आई सी ओनली 1 2 3 स्टूडेंट ओनली कमेंट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक ना बच्चों। ये तो आपको सबको आना है, इंग्लिश तो सबको आनी है, मान सकता हूं मैथ में दिक्कत हो सकती है, जनरल नॉलेज में दिक्कत हो सकती है। चलो चलो बच्चों देखते हैं ये। चलो चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ्टेन। ऑफ्टेन का मतलब क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे आपके क्या होते हैं ना वर्ड्स, आपके जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं बच्चों, ऐसे ही वर्ड पूछे जाते हैं, ठीक ना। ठीक, ऑफ्टेन का मतलब बच्चों होता है कि जो कभी कभी हैपन हो, कभी कभी घटित हो, ठीक ना। ऑफ्टेन का मतलब क्या होता है, जो कभी कभी चीजें क्या होती है, घटित होती है, ठीक ना। सारे बच्चे क्या कह रहे हैं इसका जल्दी बताएं। ठीक ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑफ्टन का मतलब प्राय जो हरदम होता हो, अक्सर, तो इसको हम लोग क्या बताएंगे बच्चों, रेगुलरली, ठीक ना। नहीं सॉरी, एक मिनट बच्चों, सारे बच्चे कमेंट करें फास्ट। क्या हो जाए बच्चों, ऑफ्टन का मतलब चीजें क्या होती है जो कभी कभी घटे, तो हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों, रेयरली। रेगुलरली का मतलब क्या होता है, जो चीजें हरदम घटे, क्या लगाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे चलते हैं। चूज द वर्ड विच इज मीन्स सेम एज द फ्रेंडली, ठीक ना। सबको पता है फ्रेंडली माने क्या होता है बच्चों, मित्रता, ठीक ना। अब देखो र्यूड माने क्या होता है बच्चों, जो फ्रेंडली ना हो, अजीब सा व्यवहार करे किसी के साथ, ठीक ना। तो 96 का एक एक बच्चा क्या लगाएगा, एमिएबल। जैसे कोई पर्सन आता है ना, वो पर्सन उसको हिसाब से ढल जाता है, खुद को ढाल लेता है, यानी दोनों क्या होता है, मिलजुल के घुल मिल जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एमिएबल। तो फ्रेंडली को सिनोनिम्स क्या हो जाएगा बच्चों, एमिएबल, क्योंकि सेम वर्ड पूछ रहा था। चलो ठीक है 97 करेंगे। द जियोमेट्रिक फिगर विथ 6 साइड्स। एक एक बच्चा जानता है एक ऐसा जियोमेट्रिक फिगर जिसमें 6 साइड होती है, उसको क्या कहते हैं बच्चों। एक एक बच्चा कमेंट कर सकता है कि सर उसको तो हम लोग शायद पेंटागन में 5 साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल में 4 होती है, नाइनोगन में 9 होती है, और हेक्सागन में कितनी होती है बच्चों, 6 होती है। तो 6 साइड का पूछा था। अंकुर सिंह डी, महापौर गादरा, यश कुमार, सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिए 9794229912। इसका पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों, इस नंबर पे एक बार आप लोग क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक ना। मैं उस पर आपको, जब आप लोग हमको मैसेज करोगे तो मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जो सैनिक स्कूल का ग्रुप है हमारा, और वहां से बच्चों आपको क्या मिल जाएगी, इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, जो 2023 में जो पेपर हुआ था उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक ना। बहुत सारी चीजें बच्चों, आपकी जो पर्सनल कोई भी डाउट होगी सारी चीज आपको सॉल्व की जाएगी। चलो ठीक है, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ही इज रिच, ठीक है, वह क्या है, धनी है, वह क्या है बच्चों, धनी है, बट एज वेल एज, अब बच्चों देखो वो धनी है, तो धनी है तो खुश होगा, तो देखो अगर धनी है तो खुश होगा तो क्या भरेंगे बच्चों, बट हैप्पी तो नहीं होगा ना बच्चों,
नेवर नहीं होगा। ही इज रिच नेवर हैप्पी, कोई एज वेल एज हैप्पी, वह क्या है बच्चों, धनी है और क्या है, खुश भी रहता है, एज वेल एज हैप्पी। ही इज रिच एज वेल एज हैप्पी, वह क्या है बच्चों, खुश है और क्या है, पैसा वाला भी है। क्या लगाएंगे सारे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी। चलो 99 क्वेश्चन है, एक एक बच्चा इसका जवाब देगा। ही वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द एनिमल्स शुड बी रेस्पेक्टेड। देखो बच्चों क्या है, ही वर्क, हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द एनिमल, जो क्या करते हैं बच्चों, एनिमल्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो क्या होते हैं, रेस्पेक्टेड होते हैं, आदरणीय होते हैं, सम्मानित होते हैं। तो क्या लगाएंगे बच्चों, दोज। क्या लगाएंगे, दोज। पर्सन के लिए बात हो रही है, कोई भी पर्सन हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, एक हो सकता है, इसलिए बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे, THOSE, क्या लगाएंगे, दोज। कर लेंगे, चलो बहुत बढ़िया। चलो 100 नंबर क्वेश्चन है, द बेबी इज क्राइंग, बेबी रो रहा है। इसके लिए बच्चों क्वेश्चन टैग आपको बताना है, तो क्वेश्चन टैग बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका हम लोग क्या लगाएंगे, आर नॉट दे। क्या लगाएंगे बच्चों, आर नॉट दे, सॉरी ये बच्चों क्या है, एक बात देखो, एक बच्ची है इज नॉट ही। बेबी के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, ही। इज वर्ड है तो ऐसे लगाएंगे, जब एक से ज्यादा होता तब हम लोग लगाते, बेबीज होता तब ये लगाते हैं। एक बच्चा है, क्या लगाएंगे बच्चों, इज नॉट ही। चलो बच्चों अब हम लोग रीजनिंग पार्ट को शुरू करेंगे और एक एक बच्चा यही कोशिश करेगा कि रीजनिंग के एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझे, क्योंकि जो 25 क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम में पूरे के पूरे छपेंगे, एक एक क्वेश्चन छपेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन छपेगा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंकुर सिंह, चलो एक बार शेयर कर दो बच्चों आप लोग अपने दोस्तों के साथ। चलो आगे हम लोग बच्चों बढ़ते हैं, रीजनिंग पार्ट को करेंगे, एक एक क्वेश्चन को करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। चलो देखो बच्चों, रीजनिंग में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है, दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वो हमारा क्या है बच्चों, देखो ध्यान से देखो। अरे बाप रे इतना बड़ा हो गया, ये तो देखो कितना बड़ा है, ऐसे रखोगे ऐसा लगेगा गोला लगाया जा रहा है, देखो कैसे हो रहा। चलो कोई नहीं बच्चों, इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको पतला कर सकते हैं हम लोग। 1 मिनट बच्चों, ये हो गया। चलो 101 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बोला चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच रिप्लेस। देखो बच्चों जल्दी से, किंग जहां रहता है दैट पर्टिकुलर थ्रोन, सिंहासन, और राइडर बच्चों कहां पे रहता है, जो देखो जो राज्य को चलाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, राइडर। अरे थ्रोन, ठीक ना, क्या कहते हैं, जहां राजा बैठता है दैट पर्टिकुलर को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोन कहते हैं, सिंहासन जिसे कहा जाता है, ठीक। अब देखो, और जो राइडर होता है वो कहां पे होता है बच्चों, जो राइडर होता है, जो घोड़े चलाता है, जो ऊपर लगा है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैडल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सैडल। ये हॉर्स होता है, लेकिन देखो ना हॉर्स की पीठ पे कुछ रखे होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सैडल कहते हैं। क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर चीज को सैडल कहते हैं, ठीक ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे राजा है, राजा सिंहासन पे बैठेगा तो राइडर किस पे बैठेगा, घोड़े के ऊपर बैठेगा, लेकिन वो बच्चों क्या होता है, सैडल होता है जिसके ऊपर बैठता है। एक एक बच्चा क्या लगाएगा, 101 का ए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच रिप्लेस द क्वेश्चन बैंक। एक एक बच्चा कर सकता है। देखो बच्चों, इसको आप लोग किससे डिवाइड कर दिया बच्चों, 7 से डिवाइड कर दिया। 7 से डिवाइड करोगे ये होगा, लो इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 8 56, 70 के 21। देखो 7 से 28 को डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 83। चलो एक एक बच्चा ध्यान देगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो एक बार बच्चों शेयर कर दो। चलो बहुत बढ़िया। 103 विच आर द अल्टरनेटिव्स टू, ठीक ना, करेक्ट सीरीज। हमें एक सीरीज बतानी है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चे, सारे बच्चे देखेंगे। देखो 5 दिया था, 5 में 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 लिखा। अब देखो, अब ये 15 हो गया, इसका मतलब पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 15। अब देखो 5 है, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया 3, अब 5 से मल्टीप्लाई करेगा बच्चों कितना हो गया 25। 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर किससे मल्टीप्लाई करेगा, 1 से, 3 से, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, अब ये बच्चों हमारा आ रहा है 75, ये 15 आ गया। अब 15 में बच्चों क्या किया, फिर से देखो जो चीजें आई उसमें मल्टीप्लाई करते जाना है। 5 में 1 से मल्टीप्लाई किया 5,
5 में 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 15 में 5 से मल्टीप्लाई किया बच्चों 75, 75 में 5 से मल्टीप्लाई किया 5 से 75। एक बार देखिए सारे बच्चे किससे मल्टीप्लाई किया है, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, थोड़ा देखेंगे सारे बच्चे जवाब देंगे एक बार अच्छे से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आपके 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ से, ठीक ना। देखेंगे सारे बच्चे, देखेंगे बहुत ध्यान से। देखो ये क्या है 5, एक बार मैं यहां लिख देता हूं 5, 5 में किससे मल्टीप्लाई किया 1 से, क्या लिखा बच्चों 5 लिखा। अब देखो इसमें 3 से मल्टीप्लाई क्या लिखा बच्चों 15 लिखा। अब बच्चों इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया क्या लिखा 75 लिखा। देखो ये 15 था, 15 में 5 से मल्टीप्लाई किया 75, 75 हो गया। अब देखो बच्चों 75 में फिर किससे मल्टीप्लाई किया 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 7 5 35 77 49 49 50 50 51 52। देखो 3 से 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 से 5 से 7 से। अब लोग क्या बच्चे कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 45 9 दूनी 18 4 22 9 5 45 46 47। एक एक बच्चा कर सकता है 4 7 2 5, यानी पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 से मल्टीप्लाई किया, अब 9 से। एक बात याद रखना, जो चीजें आ रही है उसी में आगे मल्टीप्लाई करता जा रहा है। चलो हो जाएगा, एक एक बच्चे को समझ में आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये क्या हो रहा है बच्चों, नेट सही चल रहा है, चीजें सही दिख रही है, एक बार बताना हमको, कमेंट करना। ये बी किसका कमेंट कर रहे हो, अंकुर सिंह। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लेना एक बार क्वेश्चन को। ये तो क्वेश्चन मैंने शायद ये कराया हुआ क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कई बार पेपर में आपके। बच्चों एक बात यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि जब हम लोग ये आकृति कब बनेगी, ये आकृति पूछा है कि जब हम लोग इसको ओपन करेंगे, किस आकृति को ओपन करेंगे तो ये वाली आकृति बन रही होगी। आपको ये चीजें बतानी है, ठीक ना। एक एक बच्चा इसको कर सकता है 104 नंबर क्वेश्चन का। जल्दी से बच्चों आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इस चीज को सोचो कि हम लोग क्या लगाएंगे। सबसे पहले बच्चों देखो आपके सामने ये चीजें एक ऐसी होनी चाहिए, चलो ठीक है, तो ये चीजें इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें डबल है तो इसमें बच्चा कैंसिल कर सकता है, इसमें अजीब सा है, ये अंदर वाला चीज से भी बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे ये 2 चीजें दे रखी है, कैंसिल मारो क्योंकि हमें एक ही ये चाहिए और एक ऐसा चाहिए। देखो बच्चों अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इस चीज को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो बच्चों ये कहीं ना कहीं ये जो चीजें ऐसी बना के रखी है, कहीं ना कहीं ये चीजें यहाँ पे ऐसी होगी, ठीक ना। ये चीजें ऐसी होगी, जब इसको पलटोगे ना, निकालोगे इसको तो ये आगे बढ़ेगी, ठीक ना। तो अब देखो बच्चों इसमें तो ये डबल दे रखा है, कैंसिल मारो। अब देखो इसको हम लोग किसके बेस पे कैंसिल कर रहे हैं, ये देखो ये इसकी जो बाउंड्री है ना, ये अंदर छोटा सा बन रहा है, लेकिन इधर भी हमारा क्या है बड़ा ही आना है, तो ये अंदर डबल छोटा बन रहा है तो ये छोटा ही बनेगा और फिर एक बाहर बड़ा बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है, इधर भी 2 बनेगा, इसको कैंसिल मारेंगे, इसको भी कैंसिल मारेंगे, एक कैंसिल हो जा रहा है इस ट्रायंगल से। एक बच्चा क्या कहेगा सर बी लगा दो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 105 बोला चूज द वर्ड विच इज द लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स। आपको क्या करना है बच्चों, अलग वर्ड अपोजिट वर्ड देखने हैं, ठीक ना। कि जो 4 वर्ड दिए गए इसमें 3 वर्ड किसी न किसी एक रूप से एक दूसरे से क्या रहे बच्चों मिल रहे हैं, और एक वर्ड क्या है अलग है। आपको क्या करना है, उस अलग वर्ड को चूज करना है। चलो देखो ध्यान से, सारे बच्चे ढूंढेंगे। देखो बच्चों ये आपका लीफ है, पत्ती है, स्टेम है, ये भी ब्रांच है और ट्री है। देखो ये पूरा एक प्लांट्स का पार्ट दे दिया है, और ये सब क्या है स्टेम है, लीफ है, ब्रांच, ये प्लांट्स के छोटे छोटे पार्ट है, और ये पूरे प्लांट को कह दिया है। तो बच्चों ऑड क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। ये तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, लेकिन ये पूरा प्लांट्स की बात कर दे रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी ऑड हो जाएगा। चलो 106 नंबर क्वेश्चन करेंगे सारे लोग। देखो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को एक ही क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी तरीके से समझने की कोशिश करनी है, ठीक ना। और जो बच्चे अभी नए आ रहे हैं ना, आप लोग प्लीज पूरे पेपर को देख लीजिएगा अच्छे से। 106 नंबर देखेंगे सारे बच्चे। आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द क्लास। पहले मेल्स दिया है, फ्रेशर दिया है, इंजीनियर दिया है। देखो बच्चों अब देखो इंजीनियर ऐसा थोड़ी नहीं होगा सारा मेल ही होगा, ऐसा नहीं होगा। अब देखो मेल है, फादर है, तो देखो एक बताओ मेल जितना होगा उतना फादर होगा। तो बच्चों पहले आप लोग एक मेल बना दो, मेल के अंदर एक ऐसा फादर बना दो, फादर हो गया। अब देखो बच्चों हो सकता है कि ये मेल है, मेल में जो फादर है उसमें कुछ इंजीनियर है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बच्चों सारा मेल ही केवल इंजीनियर होगा, ऐसा नहीं होगा, कुछ फीमेल भी इंजीनियर हो सकती हैं। तो बच्चों इसमें देखो इसके अंदर ही सबको डाल दिया है, मेल को भी डाल दिया सारे इंजीनियर को, ऐसा थोड़ी नहीं होगा केवल मेल इंजीनियर होंगे। इनको देखो ऐसे लिंक किया है, ऐसा थोड़ी नहीं है। अब जितने मेल हैं सारे फादर होंगे ही, होंगे ना, जितने भी मेल हैं सारे फादर बनेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है कि नहीं बनेंगे, ठीक ना। तो एक एक बच्चा इसका क्या टिक लगाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या लगाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। चलो ठीक है 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला बच्चों, चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स। आपको क्या करना है, 4 वर्ड्स दिए गए हैं और उसमें एक वर्ड क्या है बच्चों और वर्ड से अलग है, आपको वही डिफरेंट वर्ड को क्या करना है, चूज करना है। एक एक बच्चा इसको चूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, एक एक बच्चा इसको कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। हम लोग आपके फादर दिया है, ब्रदर दिया है, अंकल दिया है। एक बात देखो बच्चों, फादर ब्रदर एंड अंकल तीनों चीज क्या है बच्चों, मेल पार्ट है, ठीक ना। फैमिली के सदस्य तो है, मेंबर ऑफ फैमिली है, लेकिन ये भी मेल है, ये भी मेल है, ये भी मेल है, लेकिन सिस्टर क्या है बच्चों, फीमेल है। तो एक एक बच्चा क्या लगाएगा, 107 का सी। चलो बहुत बढ़िया हो जाएगा बच्चों, आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 108 नंबर करेंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन आना ही आना है। देखो, ऑपरेशन इज कोडेड एट ऐसे, ऑपरेशन को कैसे कोड किया जाता है बच्चों, इस तरह से। देखो एल एम एन, एन के बाद आया है बच्चों एम एन ओ, ओ के बाद बच्चों क्या आया, पी, पी आया, एल एम एन ओ पी। देखो यहां पे मैं लिख देता हूं एक बार वर्ड को कि आप लोग समझ सको, ओ पी ई आर ए टी आई ओ एन, ऑपरेशन है। देखो ओ हो गया, ओ के बाद बच्चों ये क्या है, ओ के बाद क्या आता है, पी। एक वर्ड आगे बढ़ा है, देखो ध्यान से देखना, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो एल एम एन ओ, ओ के बाद बच्चों पी। अब देखो यहाँ वो दिया है, यानी ओ के बाद पी आ रहा है, यानी इसको एक आगे वर्ड बढ़ाया और इसको एक पीछे गया। चलो ठीक है। अब बच्चों ये ई था, ई था, ई के बाद क्या आता है बच्चों, एफ, यानी एक आगे बढ़ाया। आर के बाद, आर से पहले क्या बच्चों, क्यू के बाद आ रहा था। देखो यानी एक वर्ड आगे बढ़ रहा है, एक वर्ड पीछे। सेम हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। देखो इनविजिबल, आई एन वी आई एस आई बी एल ई, सारे बच्चे देख, आई के बाद बच्चों क्या पड़ता है, जे। एम किससे एम किसके बाद पड़ता है, एम। तो आई के बाद एम देखो किसमें है, आई जे, जे के बाद एम, जे के बाद एम है, जे के बाद एम है, ये कैंसिल और ये हो सकता। अब देखो बच्चों ये होगा, अब ये क्या है बच्चों, भी, टी यू भी, भी के बाद बच्चों क्या होता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, कैंसिल मारो, यहाँ पे है। अब देखो डब्ल्यू हो गया, ये क्या बच्चों, आई एन भी आई, आई के बाद, आई से पहले क्या पड़ता है बच्चों, जी एच, एच चाहिए हमको। एच देखो किसमें दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे एच दिया है, एच यहाँ पे दिया। चलो आई एस के बाद बच्चों क्या आता है, टी, टी यहाँ दिया, चलो ठीक है, टी, आई एन वी आई एस आई बी, बी के बाद बच्चों आई एन वी आई एस आई, आई के बाद टे, तो आई किससे पहले पड़ता है, एच, एच आई, फिर एच हमको चाहिए, टी के बाद एच, किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी लास्ट में डिफरेंट है बच्चों। चलो देखते हैं आगे, एच आ गया, बी के बाद बच्चों क्या आएगा, सी, सी हो गया। अब आई एन वी आई एस आई बी एल, एल के बाद बच्चों क्या पड़ता है, एल, जे, के बाद एल पड़ता है। देखो के के बाद एल पड़ेगा। अब देखो के के बाद एल पड़ गया, ई के बाद बच्चों क्या पड़ेगा, एफ, एफ। तो बच्चों ये डी दे दिया है, कैंसिल कर देंगे, सारे बच्चे क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। समझ गया सारे बच्चे, कितना इंपॉर्टेंट रीजनिंग था, कितने आसानी से हम लोगों ने किया। चलो हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो 109 नंबर क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है देख सकते हैं पहले, क्वेश्चन फिगर इज 4 आंसर फिगर एबीसीडी आर गिवन, सिलेक्ट द आंसर फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर आर हिडन और एम्बेडेड। आपको ये बताना है कि फिगर जो दिख रही है ये किस आकृति के अंदर छिपी हुई है, ठीक है बच्चों। ये फिगर बताना है कि किस आकृति के अंदर छिपी हुई है। देखो बच्चों इन दोनों के अंदर कोई गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के अंदर गैप दिया है, कैंसिल मार देंगे सारे बच्चे। यहाँ पे तो वैसा आकृति नहीं बन रहा है, इसमें बच्चों बन रही है, देखो यहाँ पे, लेकिन इसमें भी बन रही है। तो अब इन दोनों चीज को आपको बहुत ही बारीकी से अच्छे से समझना पड़ेगा, हम लोग किसको लगाएं, किसको लगाएं। एक बात बच्चों अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों लाइन क्या है बच्चों, बिल्कुल इक्वल है, जैसा इतना है जितना इतना, जैसा इधर है वैसा इधर है। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों ये पार्ट छोटा है और इधर वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा है। एक एक बच्चा किस ऑप्शन को इसको चूज करेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या चूज करेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी को। चलो हो जाएगा। चलो आगे बढ़े बच्चों। चलो 110 नंबर क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही ध्यान से समझेंगे एक एक बच्चा, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 200% गारंटी आएगा, ठीक ना। आप लोग पेपर देकर आएंगे, जब पेपर भेजेंगे हमको ना, जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो बच्चों मैं तुमसे पूछूंगा क्या ये क्वेश्चन आया था कि नहीं। रीजनिंग पार्ट में ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो हरदम पूछा जाता है सैनिक स्कूल के एग्जाम में। देखो क्या दिया है बच्चों, बोला इफ प्लस मीन्स इंटू, प्लस की जगह पे क्या रखना है, इंटू। इफ प्लस मीन्स इंटू, जहां पे प्लस है बच्चों वहां क्या कर दो, इंटू। तो हम लोग एक बार लिख लेते हैं, 12 है, 2 है, 6 है, 7 है, 5 है। चलो देखते हैं, प्लस मीन्स इंटू, प्लस किसके बीच में था, 2 और 6, इसके हम जगह लिख दिया, ठीक। अब देखो प्लस मीन्स इंटू, माइनस मीन्स प्लस, माइनस किसके बीच में था बच्चों, 6 और 7 के, तो माइनस मीन्स प्लस, तो हम लोग प्लस लिख दिया माइनस की जगह पे। चलो देखो
अब देखो माइनस मीन्स ये दिखिए माइनस मीन्स प्लस, इंटू मीन्स डिवीजन, तो यहाँ पे इंटू था ना 12 2 को इसको डिवीजन कर दिया, चलो ठीक है। डिवीजन मीन्स माइनस, यानी जहां पे डिवीजन था माइनस लगा दिया, चलो ठीक है। पहले डिवीजन करते हैं बोडमास के से, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 प्लस 7 माइनस 5। अब बच्चों देखो बोडमास कहता है कि सबसे पहले आप लोग मल्टीप्लाई करो, 6 6 36 प्लस 7 माइनस 5, 36 में 7 ऐड करोगे बच्चों कितना होगा 43 माइनस 5 कितना हो जाएगा बच्चों 38। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो 111 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला 5 मैन MNOPQ आर बॉर्न इन द सेम ईयर, 5 लोग हैं, M है, N है, O है, P है, Q है, एक ही साल में पैदा होते हैं। P वॉज बॉर्न बिफोर M, जो P है देखो हमारे पास बच्चों MNOPQ, चलो ठीक है लिख लेते हैं एक बार हम लोग ऐसे ताकि समझने में आसान हो। P वॉज बॉर्न बिफोर M, P जो बॉर्न होता है बच्चों M से पहले बॉर्न होता है, चलो इसको ऐसे दिखा देते हैं। हु इज यंगर देन Q, ये क्या है Q से भी छोटा है, चलो ठीक है। N वॉज बॉर्न आफ्टर देन Q, N जो बॉर्न हुआ Q से बाद में बॉर्न हुआ, ठीक है। और Q क्या है बच्चों P से भी क्या है यंगर है, MNOP। P वॉज बॉर्न बिफोर M, हु इज यंगर देन Q। अब देखो ये P है बच्चों यंगर है, वॉज बॉर्न, बट Q हाँ N वॉज बॉर्न आफ्टर Q, N क्या हुआ बच्चों Q से बाद में पैदा हुआ, थोड़ा सा देखेंगे N भी क्या हुआ Q से बाद में पैदा हुआ यानी छोटा हो गया। O इज ओल्डेस्ट, O क्या है सबसे पुराना है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड ओल्डेस्ट, दूसरे पे कौन पुराना है, ठीक ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। दूसरा चलो बच्चों देखो क्वेश्चन को, बच्चों क्वेश्चन यही आने हैं, ठीक ना। इसमें हो सकता है कि आपके कुछ चेंज दिख जाए, क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है, ये सैनिक स्कूल का ओरिजिनल पेपर है, ऐसा नहीं है कि आपको फर्जी बताया जा रहा है पढ़ाया जा रहा है। जो भी एक तिवारी कोई मैसेज कर रही है आई सी योर कमेंट, ठीक ना ट्वाइस सर, हमने 2 बार आपके कमेंट देख लिए, मैं नहीं बोलता लेकिन मैं फिर आपको क्या क्या कर रहा हूँ समझा दे रहा हूँ बच्चों। अब देखो अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो, एक बार मैं इसको ऑर्डर में लिख के आपको समझाता हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है या एज वाला आता है, रिलेशन वाला, ठीक ना, भाई बहन वाला रिलेशन वाला एक क्वेश्चन आता है रीजनिंग में। बोला P वॉज बॉर्न बिफोर M, P हुआ जो बच्चों M से पहले पैदा हुआ, P वॉज बॉर्न बिफोर M, हु इज यंगर देन Q। P क्या हुआ, P पैदा हुआ, P हाँ 5 मैंने मानो PQ, P वॉज बॉर्न बिफोर M, यानी P बड़ा हो गया किससे M से हो गया बड़ा। हु इज यंगर देन Q, लेकिन ये बच्चों Q से क्या हो गया छोटा हो गया, लेकिन अब क्या हो गया Q बड़ा हो गया, P क्या हो गया बच्चों छोटा हो गया, ध्यान समझो। N वॉज बॉर्न आफ्टर Q, यानी N क्या हो जाएगा बच्चों Q से छोटा हो गया, क्योंकि N क्या हो गया अच्छा Q से छोटा हो गया यानी Q बड़ा हो गया। बोला N वॉज बॉर्न आफ्टर Q, तो N क्या हो गया Q से बाद में पैदा हुआ तो Q बड़ा हो गया। अब देखो O इज द ओल्डेस्ट, O क्या है बच्चों सबसे बड़ा है, ठीक ना। तो बोला है हु अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड ओल्डेस्ट, दूसरे पे बड़ा कौन हुआ बच्चों, दूसरे पे बड़ा देखो P छोटा है, ठीक ना, P छोटा है, देखो P क्या है छोटा है, तो हमारे पास देखो ये Q क्या है बड़ा है, और यहां भी N से बड़ा कौन है बच्चों Q है, Q है, और यहाँ पे देखो Q क्या है 2 लोगों से बड़ा है, और सबसे बड़ा कौन है ये, तो हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर Q क्या है दूसरे नंबर पे बड़ा है, ठीक ना। O तो सबसे बड़ा है, लेकिन Q जो है बच्चों वो P से भी बड़ा है और आपका N से भी बड़ा है, केवल O से क्या है वो छोटा है, तो दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा Q। चलो ध्यान से समझे होंगे सारे बच्चे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे। 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे एक एक बच्चा, देखो चूज द अल्टरनेटिव दैट हैज द सेम रिलेशनशिप 159 149 विथ 238, इन दोनों का जो रिलेशन है बच्चों हमें क्या करना है इसमें करना है। अब कैसे करेंगे बच्चे सारे, देखो बच्चों अगर आप लोग ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो बच्चों देखो क्या करना है हम लोगों को, 149 में माइनस करो, देखो ये कितने पे आ रहा है, इसमें माइनस करोगे बच्चों 8 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, 18 में से 9 जाएगा 9, यहां क्या बच्चों बच्चा 12 में से 4 जाएगा बच्चों 89, इसमें क्या किया बच्चों 89 ऐड किया है, तो आप लोग भी इसमें एक बार 89 ऐड कर दो, देखो तो आ रहा है कोई ऑप्शन 9 9 18 8 5 13 14 और 1 1 2 248 आ रहा है क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर बी लगा दोगे,
क्या लगा देंगे सारे बच्चे? ऑप्शन नंबर बी। देखो बच्चों, अगर कोई रिलेशन नहीं दिखता है ना, आप प्लस माइनस करके देख सकते हो। तो हमने क्या किया, बाद वाले में से पहले वाली को माइनस किया, तो हमने देखा कि इससे 89 बढ़ जा रही, तो हमने इसमें जब 89 ऐड किया तो हमें एक आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी। चलो हो जाएगा बच्चों। चलो 113 नंबर क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक एक बच्चा कर सकता है। हाँ देखो बच्चों, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है और आप लोग कर सकते हो, मुझे ये उम्मीद है। हाँ देखो बच्चों, सबसे पहले आपको इसमें हम लोग किस फिगर को ओपन करें तो ऐसी फिगर बनेगी। ये 4 फिगर दी गई है, आपको एक फिगर को ओपन करना है। एक फिगर को कैसे ओपन करोगे? सबसे पहले बच्चों ये वाला दोनों पार्ट्स कहाँ चले जाएंगे? इसके अंदर जाएंगे। जब इसके अंदर जाएंगे तो देखो बच्चों क्या होगा, एक में इधर की तरफ व्हाइट है, एक में इधर की तरफ व्हाइट है, तो दोनों वैसे ही जाएंगे, एक में दोनों उल्टे उल्टे व्हाइट होंगे, ठीक ना। अब देखो बच्चों, इसमें क्या दे रखा है, दोनों का सेम इधर इधर क्या है व्हाइट दिया है, तो इसको कैंसिल मारो। इसमें दोनों इधर व्हाइट दे दिया, कैंसिल मारो। अब बच्चों ऑप्शन नंबर ए बचता है, ठीक ना। अब देखो बच्चों, ये दोनों नीचे के यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में है, इधर दोनों ऊपर वाले एक ही डायरेक्शन में, इसको भी कैंसिल मारेंगे। एक देखो बच्चों, इसमें ऊपर वाले एक इधर का डायरेक्शन, एक इधर, एक इधर, यानी दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा बच्चों अगर आप लोग ध्यान लगाओगे ना, तो रीजनिंग का एक ही क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। रीजनिंग का एक ही क्वेश्चन हर बच्चा का सही होगा। चलो एग्जाम में यही आएगा, बिल्कुल बेटा यही आएगी, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जो बच्चे अभी नवोदय की तैयारी हमसे किए हैं उनसे एक बार पूछो कि कितने क्वेश्चंस मैंने, आप लोग एक बार जाके देखना, शॉर्ट्स में भी मैंने डाल रखा हूँ, या नवोदय के एग्जाम से पहले मैंने एक सेशन लिया था, उसमें मैंने बच्चे से बोला था कि यही क्वेश्चन आएगा। जब वो पेपर दे के आया तो वो कहता है सर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे और वही क्वेश्चन आए हैं, ठीक ना। एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम का जो क्वेश्चन पूछा था, ऋषा तिवारी नहीं आएगा एग्जाम में, नहीं आएगा। ये कोई है बच्चा, हमको लग रहा है समझ नहीं आ रहा है, ठीक ना। मैं इसको कुछ नहीं कह सकता, पेपर देकर आना बच्चा, फिर आप लोग अपना खुद ही बताओगे कि सर इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि नहीं। चलो बच्चों, सारे बच्चे ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को तो मिस नहीं करेगा कोई भी बच्चा। मैं बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं बच्चों आपको, इसका एक एक टॉपिक और एक एक बातें बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। एक एक बच्चा इस क्वेश्चन का एक एक टॉपिक को क्या करेगा, बहुत ही अच्छे से समझेगा कि मैं कैसे समझा रहा हूं। देखो बच्चों, एम, आप लोग लेटर पे जाओगे कि एम का कौन सा प्लेस होता है, ए का कौन सा प्लेस होता है, डी का क्या होता है, ठीक ना। हम लोग इन सारी चीजों को बच्चों क्या करेंगे, देखेंगे। अगर बच्चों देखो एम कितने नंबर पे आ रहा है, एम 4 है, तो 4 देखो सब में दिया है, चलो ठीक है। ए कितने पे है, ए पे, तो ए को क्या लिख रहा है 7, तो ए में डी, तो 4 के बाद क्या आना चाहिए बच्चों 7, कैंसिल करो कैंसिल करो, 4 7। उसके बाद क्या है बच्चों, मद्रास लिखा है डी, डी को क्या लिखा है बच्चों, डी को 1 2 3 तीसरे पे दी था, डी को क्या लिखा है 2, इसमें दिया है, इसमें भी दिया है, चलो ठीक है। उसके बाद ए में डी, ए को क्या लिखा है बच्चों, इसमें क्या लिखा था, ए को 7 लिखा था, क्या लिखा था, एम ए को क्या लिखा था 7 लिखा था, इसमें हमारा क्या आना चाहिए बच्चों 4 7 7 आना चाहिए था। एम ए डी 4 आएगा, ए को क्या लिखा था बच्चों 7 आएगा, तो 4 7 इन दोनों में दिया था। उसके बाद एम ए डी 2 आ गया। उसके बाद बच्चों क्या है, ए में डी, आर है ना बच्चों, आर सबसे लास्ट में, आर को क्या लिखा है बच्चों 0, तो 0 लिखोगे। और एस पूछा है, एस बच्चों ये पे 1 2 3 4, चौथे पे 1 2 3 4, क्या रहा है 9, 4 7 2 0 9, क्या हो जाएगा बच्चों 4 7 2 0 9, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आने हैं, ठीक ना। चलो चलो बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला है चूज द वर्ड विच इज द लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स। हमें एक ऐसा वर्ड सुनना है जो इन 4 वर्ड्स दिए गए हैं इससे क्या हो बच्चों बिल्कुल अलग हो। हम लोग बिल्कुल अलग वर्ड कैसे ढूंढेंगे, पहला बच्चों देखो नायलॉन है, ठीक ना, जिससे कपड़ा बनता है, कॉटन भी वही है, सिल्क भी वही है, ऊल भी वही है। देखो बच्चों ऊल हमें क्या मिलता है, एनिमल से मिलता है, सिल्क हमें क्या मिलता है बच्चों, एनिमल से मिलता है, कॉटन भी आप लोग देखो तो कहीं ना कहीं प्लांट्स और एनिमल का प्रोडक्ट है, लेकिन नायलॉन क्या बच्चों ये केमिकल से बनाया जाता है। तो एक एक बच्चा क्या लगाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या लगाएंगे सारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। चलो इसके बाद बच्चों अभी हम लोग 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक ना, कोई भी बच्चा कहीं नहीं जाएगा, सारे बच्चे रहेंगे। चलो पहले इसको हम लोग कर लें पूरे इस पेपर को। चलो अरेंज द गिवन वर्ड्स एज पर द ऑर्डर इन डिक्शनरी। देखो बच्चों
सबसे पहले बच्चों सबको डिक्शनरी सारे बच्चे देखे होंगे, लेटर का ऑर्डर सबको पता है, तो हमसे क्या, अरेंज द गिवन वर्ड एज ऑर्डर इन डिक्शनरी, चूज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द गिवन वर्ड। सबसे पहले बच्चों देखो सब में आई है, कोई दिक्कत नहीं है, एन है, एन है, एन है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हमको कुछ नहीं पता चलता है। अब देखो यहाँ पे एच है, एच है, यहाँ एफ है, तो बच्चों एफ पहले आएगा, एफ से पहले का कोई वर्ड दिया है नहीं, तो सबसे पहले बच्चों क्या आएगा, पांचवा वर्ड आएगा, तो ये कैंसिल मारो, ये कैंसिल मारो, यहाँ पे एफ के बाद बच्चों क्या आएगा, जी, तो पांचवे के बाद क्या आएगा, दूसरा, इसमें दे रखा है, क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी, क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखो पहले एफ आएगा, एफ के बाद आई एन तो सब में मिल रहा है, एफ के बाद क्या आएगा बच्चों, जी आएगा, तो पहला पांचवा दूसरा, इसमें पांचवे के बाद दूसरा बच्चों किसमें दिया है, पांचवा, ये पांचवा था, ये पांचवा था, पांचवी के बाद बच्चों आई एन एफ, अच्छा यहाँ पे बच्चों एफ दिया है, अभी एफ दिया है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग क्या जोड़ेंगे, पांचवे के बाद चौथा, चौथा के बाद बच्चों क्या देखेंगे, जी, चौथे के बाद दूसरा, किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आप लोग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो बहुत बढ़िया, चलो 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक एक बच्चा जवाब देगा। देखो बच्चों क्या है, इसमें दिया है चूज द अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द नंबर सीरीज। अब देखो एक एक बच्चा कर सकता है, 10 में बच्चों क्या करो, 10 के बाद 26 दिया है, 26 के बाद 50 दिया है, 50 के बाद 82 दिया है। अब इसमें सीरीज क्या चल रही है, एक बार आप लोग कमेंट करो ताकि मैं समझ पाऊं कि बच्चे आप लोगों को समझ में आ रही है चीजें कि नहीं। एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे इसका, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का 117 नंबर का सारे बच्चे एक बार कमेंट करें ताकि हमको लगे कि बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं चीजें। चलो बच्चों छोड़ो, जाने दो, मैं बताता हूं आप लोगों को। देखो 10 में बच्चों 4 ऐड करोगे कितना होगा, 14, कितना होगा, 14। देखो बच्चों इसमें 10 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 दूनी 20, 20 में 6 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा। ये हमारे पास 10 दिया है, 26 दिया है, 50 दिया है और 82 दिया है, ऐसा कुछ दिया है। देखो बच्चों इसको हम लोग थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को, हमको लग रहा है कुछ डिस्टर्ब सा है ये क्वेश्चन। देखो 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं होगा, 10 तिहाई 30, 10 गुणे 2। एक बार बच्चे सारे बच्चे इसको ध्यान से देखें, 10 के बाद 26 दिया है, तो इसमें क्या रिलेशन है बच्चों, 16 ऐड किया है, तो ऐड करने से तो हमारा बन ही नहीं सकता ये। चलो ठीक है, 10 में अगर हम लोग कोई भी चीज बच्चों चलते हैं, हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन डिस्टर्ब ही है, थोड़ा मिसप्रिंट है। एक बार देखते हैं, एक बार देखने की कोशिश करते हैं इसको। 10 गुणे 2 प्लस 6, 26 हो जाएगा। 26 गुणे 2, 26 दूनी 52, 52 माइनस 2, ये हो जाएगा। अब देखो 50 गुणे 2, नहीं बच्चों कुछ ऑर्डर नहीं बन रहा है इसका, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कीजिएगा। कोई अगर पैटर्न बनेगा तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। एक बार इसका कोई पैटर्न बनता है तो सारे बच्चे, ठीक ना, आप लोग अगर इसका समझ में आएगा बच्चों, कुछ पैटर्न बनेगा तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। अब वैसे मैं इसका कोई पैटर्न बनेगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। चलो आगे देखते हैं बच्चे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट हैज द सेम रिलेशन। अब बच्चों इसका हमें क्या करना है, इन दोनों का जो आपस में रिलेशन है वही करना है। देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो सी के बाद बच्चों क्या दिया है, एच दिया है, तो सी के बाद देखो डी छोड़ा, ई छोड़ा, एफ छोड़ा, जी छोड़ा, क्या दे दिया, एच दे दिया। कितने लेटर बाद, 4 लेटर। एन के बाद 4 लेटर छोड़े सारे बच्चे, एल एम एन, एन के बाद ओ छोड़ो, पी क्यू आर, ठीक ना। देखो सी के बाद डी ई एफ जी, 4 छोड़े, एल एम एन, एन के बाद ओ छोड़ा, पी क्यू आर छोड़ा, क्या आ जाएगा बच्चों, एस आ जाएगा। टी वाले को कैंसिल मारो। अब देखो यू था, यू के बाद बच्चों क्या आता है, टी यू, यू के बाद भी आता है, डब्ल्यू आता है, एक्स होता है, फिर क्या आता है, वाई, 3 लेटर छोड़ा। एल एम एन के बाद 3 लेटर छोड़ो, एल एम एन, ओ छोड़ो, पी छोड़ो, क्यू छोड़ो, क्या आ जाएगा बच्चों, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस आर। एस एस दे दिया, कैंसिल मारो। एक एक बच्चा क्या कहेगा, सर इसका बी हो जाएगा बच्चों बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं बच्चों, बिल्कुल 100% यही क्वेश्चन आने हैं। चलो बहुत बढ़िया। चलो आइडेंटिफाई हमें क्या करना है बच्चों, प्रॉफिट दिया है, डिवाइडेंड एंड बोनस। एक बात देखो बच्चों, प्रॉफिट का मतलब बच्चों क्या होता है, लाभ। बोनस का मतलब क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो मिल जाती हैं।
डिवाइडेंड का मतलब सारे बच्चे जानते हैं कि किसी को क्या करना, बांट लेना, जो प्रॉफिट हुआ उसको क्या करना, बांट लेना। बच्चों इसको आपको क्या करना है, इस रिलेशन में दिखाना है, मैंने ऐसे आपको डायग्राम से दिखाना है कि क्या हो सकता है, ठीक ना। अब देखो बच्चों क्या कर सकते हो, ये अगर तीनों चीजें क्या है बच्चों, प्रॉफिट होगा तो किसी कंपनी में अगर काम करते हो प्रॉफिट होगा तो आपको बोनस मिलेगा, और उसका जो भी प्रॉफिट होगा उसका क्या होगा, आपको कुछ उसका हिस्सा मिलेगा। तीनों चीजें बच्चों क्या है, आपस में इंटरलिंक है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि जितना प्रॉफिट हुआ सारा डिवाइडेंट हो जाएगा, बोनस हो जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। देखो इसके अंदर जो अंदर डाल दिया इसको कैंसिल करो। अब देखो बच्चों ये चीजें हैं, लेकिन ये चीज को क्या किए, इससे अलग कर दे, तीनों चीजें इंटरलिंक होनी है। ये भी कैंसिल कर देंगे, सारे बच्चे क्या लगाएंगे, बी, क्या लगाएंगे, बी, ठीक ना। सॉरी बच्चों, एक बार समझेंगे इसको ध्यान से, एक बार समझेंगे बच्चों। देखो 119 नंबर क्वेश्चन है। देखो बच्चों जो भी डिवाइडेंट है, बोनस है, ये क्या है बच्चों, प्रॉफिट है। तो एक प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट का मतलब जो बच्चों क्या होगा, जो भी डिवाइडेंट है, बोनस है, वो क्या है बच्चों, प्रॉफिट है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि जितना जो बोनस है वो सारा क्या है, डिवाइडेंट है, नहीं, इन दोनों को अलग रहना पड़ेगा। लेकिन ये जो डिवाइडेंट है, बोनस है, दोनों क्या है बच्चों, प्रॉफिट है। तो दोनों प्रॉफिट है, जो ऊपर से लाभ हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको एक सर्कल में रखेंगे, तो ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो 120 नंबर देखते हैं, एक एक बच्चा जवाब देगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं सारे बच्चे। 120 में देखो बच्चों क्या है, ये क्या है बच्चों, 2 का क्यूब है, 8 हो जाएगा। अब ये क्या बच्चों, अब देखो सारे बच्चे 2 का क्यूब है, ये क्या होगा, 3 का क्यूब करोगे 1 ऐड करोगे आ जाएगा। अब देखो बच्चों ये 3 का क्यूब है, तो आप लोग 4 का क्यूब करके 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64, प्लस 1 ऐड करोगे बच्चों कितना हो जाएगा, 65। एक एक बच्चा क्या कहेगा, सर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़े बच्चों, 121। चलो चूज द वर्ड दैट इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड। आपको क्या करना है बच्चों, अलग डिफरेंट वर्ड बताना है। इन जो भी आपके वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं उनमें सबसे डिफरेंट वर्ड्स क्या है, ठीक ना, जो डिफरेंट है, ठीक ना। देखो दिल्ली बच्चों आपको पता है राजधानी है, पुदुचेरी, देहरादून, अंडमान निकोबार, ठीक ना, सारी क्या है बच्चों। अगर दिल्ली की बात करें तो हमारे देश की क्या है बच्चों, राजधानी है। आगे हम और बात करें, ठीक ना। अगर देखो बच्चों इसको ध्यान से देखो तो सारी क्या है बच्चों, आप लोग केंद्र शासित प्रदेश जानते हैं ना, ठीक ना, यूनियन टेरिटरी, तो दिल्ली भी उसमें आता है, ठीक ना। और बच्चों आपका क्या है, पुदुचेरी भी आता है, अंडमान निकोबार भी आता है, लेकिन बच्चों देहरादून नहीं आता। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, सी। सारी क्या बच्चों यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन आपका देहरादून नहीं है। इस बेस पे आप लोग क्या करोगे, इसको अलग करोगे। चलो कोई भी बच्चा जाएगा नहीं। अभी हम लोग 2023 का क्वेश्चन पेपर फिर से करेंगे, ठीक ना। क्यों इज द पी सिस्टर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, और ये रिलेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने को मिलेगा। क्यों क्या है बच्चों, पी की ये क्या है बच्चों, सिस्टर है। आर इज द पी मदर, और आर क्या है बच्चों, इसकी मदर है, इसकी भी मदर हुई, दोनों बहन है। तो एम इज द मिसेस आर फादर, जो एम है बच्चों आर के क्या है, फादर है। अब बताओ ये फादर हो गए, यानी इन दोनों के क्या हो गए, दादा हो गए। तो अब इन दोनों की, ये बूढ़े के लिए दोनों क्या हो गए, ग्रैंडसन हो गए, क्या हो गए, ग्रैंडसन हो गए। तो इज द क्यू फादर रिलेटेड टू एम, एम क्या है, ठीक ना, क्यू के जो पिता है एम से कैसे रिलेटेड है, एम इज द मिसेस आर फादर, ठीक ना, क्यूज फादर रिलेटेड टू एम। यहां क्या था, एम इज मिसेस आर फादर, आर इनकी दोनों की मम्मी थी, और एम इज द मिसेस आर, और इनकी क्या थी, पापा थे ये। तो एच ये पता ना बच्चों इधर क्या दिया, हमको लग रहा है कि यही पूछा होगा, ग्रैंडसन आना चाहिए इसका। आप लोग ऐसे बच्चों क्या करोगे, फ्लो चार्ट इसका थोड़ा बना के क्या करोगे, फ्लो चार्ट बना के बच्चों क्या कर लोगे, देख लोगे, ठीक ना, क्या बनता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इतना, फाइंड इट्स एरिया। एरिया सारे बच्चों को पता है क्या होता है, साइड इंटू साइड, सारे बच्चे कर लेंगे। 7.5 इंटू 7.5। बच्चों देखो ध्यान दो, एक बात यहां पे समझो,
जब किसी भी संख्या के लास्ट में 5 होता है तो आप लोग इसका स्क्वायर कर सकते हो आराम से। 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 25। ये 7 है ना, 7 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 8। 8 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 56। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, लेकिन अब हमें 2 पॉइंट्स को काटना है। कितना होगा? 1 2 2 अंक है तो कितना होगा? 56.25। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। कभी भी किसी भी संख्या के लास्ट में 5 होता है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 55 से 25। जो संख्या इधर बचेगी उसमें 1 जोड़ना, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना। चलो ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों 124 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। सच में ये 2024 के पेपर में आएगा बिल्कुल। आई एम न्यू हियर, ऋषि शुक्ला। अभी हम करा रहे हैं एक और पेपर बच्चों, आप लोग देखोगे तो कहोगे ना क्या सर आप तो बिल्कुल पेपर ही यही बता रहे हो जो पेपर में आएगा, ठीक ना। इसके तुरंत बाद फिर से अभी हम एक पेपर और स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक ना। एक एक बच्चा उस पेपर को अटेंड करेगा। चलो देखो 124 नंबर देखेंगे बच्चे। देखो बच्चों इसमें क्या है? इन द हर्ड ऑफ काउ द नंबर्स ऑफ लेग आर 14 मोर देन द 2 नंबर्स ऑफ हेड। बच्चा ये क्वेश्चन इधर नहीं आ पाया है, सही से नहीं आ पाया है, ठीक ना। मिस्टर जॉन प्रो गेमिंग, आपका बच्चे नाम ही नहीं हमको समझ में आ रहा है। 125 नंबर सारे बच्चे क्वेश्चन देखेंगे। इफ इन अ सर्टेन कोड, इसको ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। देखो ये क्या दिया बच्चों? JONAIL, इसको क्या लिखा बच्चों? IRMDHO लिखा। अब देखो जे को क्या लिखा बच्चों? आई। ये क्या था? जे था। जे को क्या लिखा? आया। जे के बीच में क्या पड़ा? एच, एक बीच लगाया लिखा। अब देखो पी, पी के बाद क्या पड़ेगा? क्यू, क्यू को छोड़ दो आर लिखो। अरे LMNO पी के बाद बच्चों क्या पड़ेगा? क्यू, क्यू के बाद बच्चों क्या होगा? आर। लेकिन ऐसा नहीं आ रहा। अब देखो GHI, यानी एक पहले आई पहले जा रहा है, आई के बाद जे आएगा ना बच्चों, तो LMNO, ओ के बाद क्या आएगा? पी आएगा। तो ओ सब में है, चलो ठीक है। अब देखो एल था, यहाँ क्या बच्चों? JHO। अब देखो PQR, ओ के बाद कितने बात पे आर आएगा? देखो JKLMNO, ओ के बाद बच्चों पी पड़ेगा, क्यू पड़ेगा, फिर जाके आर आएगा। 2 लेटर बीच आया, चलो ठीक है। 2 लेटर हम लोग करते हैं। एल के बाद एम आएगा, एन आएगा, LMNO, तो डबल ओ आना चाहिए। इसमें दिया है, ये कैंसिल मारो, ये भी कैंसिल मारो, ये हो सकता है। अब देखो तीसरा लेटर देखेंगे LMN, एन से पहले एम आ रहा है। ये क्या है? एम से पहले क्या आएगा बच्चों? एन आएगा। नहीं, एम से पहले क्या आएगा? एल आएगा। एल के बाद एम पड़ेगा ना, क्या लगाएंगे? एल। किस में आ जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। किस में आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारे क्वेश्चंस था। अभी हम लोग 2023 का पेपर शुरू करेंगे जो आपका 8 जनवरी को हुआ था, ठीक ना। मैं उसकी थोड़ी PDF ओपन कर लूं। एक बच्चे को कहीं नहीं जाना है, एक एक क्वेश्चन को करना है, ठीक ना बच्चों। अभी हम लोग दिखाएंगे आपको कि किस टाइप के जनरल नॉलेज या किस टाइप के आपके मैथ्स या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना बच्चों। सारे बच्चे जुड़े रहेंगे, मैं बस पेपर ओपन कर रहा हूं उसको, ठीक ना। 2 मिनट आपको नेटवर्क का इश्यू आएगा, ठीक ना। तो अभी मैं बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर खोलने जा रहा हूं सैनिक स्कूल का। 2 मिनट वेट करेंगे आप लोग। चलो 1 मिनट बच्चों।